गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज कार्बन साइकिल। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं पीछे के क्लासों में कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, ऑक्सीजन साइकिल, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ये कार्बन साइकिल क्या होता है। तो कार्बन साइकिल इज ए प्रोसेस, कार्बन साइकिल इज ए प्रोसेस इन विच the carbon molecules are continuously travel from atmosphere to the earth and then back to the atmosphere. कार्बन साइकिल इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग होता है। कहाँ से कहाँ तक ट्रैवलिंग होता है? एटमॉस्फेयर से अर्थ, एटमॉस्फेयर से अर्थ और पुनः अगेन बैक होता है कहाँ से? यहाँ अर्थ से पुनः एटमॉस्फेयर में। मीन्स वायुमंडल से आता है हमारे पृथ्वी पर विभिन्न जीवों में और फिर वहाँ से क्या होता है? विभिन्न जीवों से, पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न जीवों से अगेन लौट जाता है कहाँ पर? वायुमंडल में। तो ये जो साइकिलिंग है, ये जो प्रोसेस है, इसी साइकिलिंग को हम लोग कहते हैं क्या? कार्बन साइकिल। समझ में आया है? एक बार फिर से देखते हैं। मीन्स मूवमेंट या ट्रैवलिंग, कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग ऑफ carbon dioxide, carbon molecules, continuously traveling of carbon molecules from atmosphere to the earth. कहाँ अर्थ? यहाँ से एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से कहाँ पर आते हैं? जीवों में आता है। जीव कहाँ पर है? हमारे अर्थ पर है। और फिर क्या होता है? इस अर्थ से मीन्स जीव से फिर ये लौट जाता है कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में। तो ये जो कंटिन्यूअस रिसाइकलिंग है, कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग है, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन का, कार्बन मॉलिक्यूल्स का जो कंटिन्यूअस साइक्लिंग हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन साइकिल। ठीक है? मीन्स एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में जो ये लगातार चक्र चलता रहता है कार्बन मॉलिक्यूल्स का, इस साइकिल को, इस पाथ को, इस ट्रैवलिंग को हम लोग कहते हैं कार्बन साइकिल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कार्बन हमारे वातावरण में कहां कहां पर होता है। तो मोस्ट ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन रॉक एंड सेडिमेंट। चट्टानों में अधिकांशतः जो कार्बन है, अधिकांश भाग, कार्बन का अधिकांश भाग वो चट्टान और सेडिमेंट के साथ पाया जाता है। ठीक है? रेस्ट ऑफ द कार्बन, जो बाकी कार्बन है वो कहाँ पर होते हैं? वो कार्बन होते हैं एटमॉस्फेयर में, वातावरण में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, ओशन में होता है। ओके? तो इन सब जगहों पर ये कार्बन मौजूद रहता है। हम लोग इस पिक्चर को देख रहे हैं, फिगर को देख रहे हैं, यहीं से हम लोग समझेंगे कैसे कार्बन का सर्कुलेशन होता है। ठीक है? बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, एकदम समझ जाएंगे, एक बार में समझेंगे। ओके? थोड़ा सा केवल हमें समझना है कार्बन एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से कैसे, किन किन प्रोसेस के द्वारा जीवों में जा रहा है। ठीक है? और फिर किन प्रोसेस के द्वारा जीवों से वो रिटर्न हो रहा है एटमॉस्फेयर में। ठीक है? हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये एटमॉस्फेरिक कार्बन है। ठीक है? मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के ये मॉलिक्यूल्स हैं, उसके साथ है ये कार्बन। तो सबसे पहले इस CO2 का क्या होता है? एक प्रोसेस है पहले हम लोग इसका यूज देखते हैं, खपत देखते हैं। खपत, इस CO2 का, कार्बन का खपत कैसे होता है? कार्बन का खपत तो सबसे मेन प्रोसेस है जिसमें कार्बन का खर्च होता है, कार्बन का यूज होता है, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस their food in the presence of CO2, H2O, sunlight and chlorophyll। इन सारे मटेरियल के उपस्थिति में क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और वहाँ पर इस कार्बन मॉलिक्यूल्स का यूज होता है। जैसे हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो होता है,
यहां पर देखते हैं, ओके। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये कार्बन मॉलिक्यूल्स और जल, ठीक है, ये दोनों क्या हो रहा है, इन दोनों का रॉ मटेरियल के रूप में यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। ग्लूकोज पौधों में ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कार्बन चला गया कहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन पौधों में C6 ये बना ना यहाँ पर ग्लूकोज, ये ठीक है। तो ये ग्लूकोज जो बना कहां पर बना, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां पर हुआ, ग्रीन प्लांट में हुआ। तो यहां से ये कार्बन मॉलिक्यूल्स चला गया कहां पर, ग्रीन प्लांट में, और कहां पर जाकर यूटिलाइज हुआ, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में, C6H12 और O6 मींस ग्लूकोज को बनाने में उस कार्बन का यूटिलाइजेशन हुआ, ओके। तो ये कार्बन यहां से चला आया कहां पर, ग्रीन प्लांट्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा इस कार्बन का यूटिलाइजेशन हुआ कहां पर, ग्रीन प्लांट में। और वहां पर जाकर के उसने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जैसे ग्लूकोज। अब आगे देखते हैं, ये तो इसका खपत हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, यूज हो गया, CO2 कार्बन का यहां पर यूज हुआ। अब देखें यहां से कैसे ये रिटर्न होता है ना। अब देखो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो ग्लूकोज है, इस ग्रीन प्लांट को कौन खाता है, इस ग्रीन प्लांट को भोजन के रूप में कौन लेता है, एनिमल लेता है, चाहे वो हर्बीवोरस हो, चाहे वो कार्निवोरस हो। दोनों क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड, ठीक है। तो यहां से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द फीडिंग चला गया कहां पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल्स, जंतुओं में चला गया। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यहां पर बना था, वो ग्लूकोज जो यहां पर बना था, उस ग्लूकोज को ग्रीन प्लांट में उसको एनिमल ने लिया और वो चला गया ग्लूकोज कहां पर, एनिमल में। अब देखो क्या होता है, दो प्रोसेस होता है, एक फिर ये एनिमल जो है, एनिमल में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है ना। तो रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनिमल है, जैसे मान लो कि ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स रेस्पायर करता है, तो रेस्पायर करता है तो क्या करता है, वातावरण को क्या देता है, हम लोग O2 वातावरण से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या देते हैं, CO2 देते हैं। तो यहाँ से ये यहाँ पर रेस्पिरेशन हुआ, देखो लिखा हुआ है रेस्पिरेशन हुआ, और इस रेस्पिरेशन के द्वारा ये कहाँ, कार्बन कहाँ आ गया, फिर से एटमॉस्फेयर में आ गया। एक प्रोसेस ये हुआ, फर्स्ट प्रोसेस, जिससे कार्बन एटमॉस्फेयर में रिटर्न हुआ। दूसरा प्रोसेस क्या है, मान लो ये प्लांट है और ये एनिमल्स है, ठीक है। आफ्टर डेथ क्या होता है, इस एनिमल और प्लांट का, ये यहां पर देखेंगे, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लो जैसे ग्लूकोज C6H12O6 है, ग्लूकोज है, तो वो क्या होगा, टूटेगा। कौन तोड़ेगा, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं जो उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे। किसको किसको, प्लांट्स और एनिमल दोनों को। उन दोनों के बॉडी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम ग्लूकोज है, तो उसको अब तोड़ेगा कौन, डिकम्पोजर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस कवक होते हैं कुछ, ठीक है, तो तोड़ेंगे उसको, ठीक है। तो उनमें जो डिकम्पोजर हैं, जो उसको तोड़ने का काम करते हैं, वो भी, उनमें भी रेस्पिरेशन होगा, और वो भी रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन कंपाउंड को यहाँ पर लौटाएंगे। जैसे हम लोगों ने क्या किया, रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन को लौटाया एटमॉस्फेयर में, उसी तरह से ये डिकम्पोजर भी क्या करेंगे, कार्बन को यहाँ पर लौटाएंगे एटमॉस्फेयर में। दूसरा प्रोसेस ये हो गया कार्बन के लौटने का, ठीक है। अब देखो तीसरा प्रोसेस क्या होता है,
जो प्लांट है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है ना, उनमें भी तो रेस्पिरेशन होता है ना। ऐसा नहीं समझना कि केवल प्लांट जो होते हैं ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन तो वो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस के साथ साथ उनमें रेस्पिरेशन भी होता है। और रेस्पिरेशन के द्वारा वो क्या, जैसे हम लोगों में रेस्पिरेशन होता है वैसे उसमें भी रेस्पिरेशन होता है। वो भी ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ेगा। तो जब इस ग्रीन प्लांट में ये रेस्पिरेशन, ठीक है ना, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उस रेस्पिरेशन के द्वारा क्या होगा, वो कार्बन कंपाउंड को फिर से एटमॉस्फेयर में, जैसे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं वैसे ग्रीन प्लांट भी रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर रहा है। ये तीसरा प्रोसेस हो गया, है ना, जिससे कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। ठीक है, चौथा प्रोसेस क्या है, यहां पर देखो, जब कुछ जैसे कोई वेजिटेशन, कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, पृथ्वी में दब जाता है, मीन्स उसका फॉसिलाइजेशन होता है, वो फॉसिल्स के रूप में, है ना, फॉसिल्स के रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, फॉसिलाइजेशन। ठीक है, जैसे तो क्या बनता है उसका फॉसिल, उसी से फॉसिल्स फ्यूल्स बनते हैं। जीवाश्म फॉसिल्स को हम लोग जीवाश्म कहते हैं हिंदी में। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम बनते हैं ना। तो फिर जैसे इस फॉसिल्स फ्यूल को, ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन को जब हम लोग उसका कंबशन होता है, उसका दहन होता है, तो उस पेट्रोलियम को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो क्या होता है, CO2 कार्बन रिलीज होता है ना। तो यहाँ पर ये चौथा प्रोसेस हो गया। मान लो कि ये प्लांट्स या कोई ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, उस जीवाश्म के रूप में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कार्बन कंपाउंड्स क्या होंगे उसमें मौजूद रहेंगे, और जब उसको फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में जब उसका यूज करेंगे, तो उससे वो कार्बन क्या होगा, रिलीज, कंबशन के रूप में जब दहन होता है ना, तो क्या होता है, उससे कार्बन जैसे CO2 का रिलीज होता है, तो उसके साथ साथ कार्बन का भी रिलीज हो रहा है, और ये कार्बन पुनः चला जा रहा है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। तो ये हो गया कौन सा, चौथा प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस के द्वारा क्या हो रहा है, इस कार्बन का यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। और ये जो चार प्रोसेस है, रेस्पिरेशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन इन डिकम्पोजर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड कंबशन इन फॉसिल फ्यूल्स, इन चारों प्रोसेस के द्वारा क्या हो रहा है, कार्बन का प्रोडक्शन हो रहा है, और वो कार्बन क्या हो रहा है, अगेन रिटर्न इनटू द एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर से अर्थ पर आया और अगेन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये क्या देख रहे हैं, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे ही ये कंटिन्यूअस सर्कुलेशन कार्बन का चल रहा है, कहां से कहां तक, एटमॉस्फेयर से अर्थ और पुनः अर्थ से एटमॉस्फेयर। तो इसी ट्रैवलिंग को, कार्बन मॉलिक्यूल्स के इसी ट्रैवलिंग को हम लोग कहते हैं कार्बन साइकिल। ओके, थैंक्स।